हमारी भक्ति में सुगंधी नहीं आ सकती। दूसरों को देख करके कलेजा फट रहा है, उनका इतना आदर क्यों, उनका मान क्या इतना है। आजकल तो सत्संग में भी ये पंचायत ज्यादा हो गई है। सत्संग में भी आपस में बनती का, आपस में पड़ती का। महाराज तुम्हारे यहाँ गए, हमारे यहाँ नहीं आए। अरे उनको तो करोड़पति ही चाहिए, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ कैसे आ जाए। और जहाँ साधुओं को कहीं किसी के धन से कोई मतलब नहीं है। यदि किसी के धन से मतलब होता तो अपने बाप दादाओं का छोड़ के ही क्यों आ जाता। लेकिन ऐसी सब पंचायतें होती हैं, वहाँ आ गए। हमें कोई, अभी मैं कुरुक्षेत्र में था, इतने बढ़िया साधु की वो बुराई करने में लगे हुए थे। फिर हमारे तो गुरु बहुत बड़े वाले हैं, उनको तो धनपति लोग चाहिए, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ वो कैसे आ सकते। मैंने कहा कि इस महापुरुष का मैं रोज जगते समय नाम का उच्चारण करता हूँ, जिसकी तुम आलोचना कर रहे हो। तुम अपने गुरु को नहीं समझ पा रहे हो, तुम अपने भगवान को नहीं समझ पा रहे हो, और ऐसे तुम शब्द बोलते हो। तुम्हें पता है कि गुरुजनों की, भगवान की बुराई करने से गौ हत्या का पाप लगता है। कहा वो कुछ भी लगे, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो आप आलोचना तो मत कीजिए, आप बुराई तो मत कीजिए। आप मेरे सामने कर रहे हैं, धरती फट जाएगी, मत बोलना किसी के सामने। मैंने उनको समझाया। और बात कितनी थी, बात इतनी थी कि बस वो उनके घर नहीं आए। फोन पर कभी बात हुई, हाँ फोन पर तो बहुत बात होती है, बस हमारे घर नहीं आए। उनके यहाँ चले गए। कहाँ चले गए? मेरी बड़ी जीजी के यहाँ चले गए, मेरे यहाँ नहीं आए। मैंने कहा आप वहीं मिल लेते। वहाँ तो मिल लिए, वहाँ तो खूब मिले। कहा ठीक से बोले? हाँ बोले तो इतने थे, पापा ने भी इतना लाड नहीं किया कभी जितना कि गुरुजी ने हमारे ऊपर लाड किया। अब देखो क्या चाहिए बताइए। पर वो हमारी जीजी को ज्यादा मानते, हमें उतना नहीं मानते। ये कोई बात है? आजकल तो सत्संग में भी बड़ी बेमनस्सता हो गई। ऐसी स्थितियां खराब हुई हैं भैया, साधुओं का तो जीना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है उनका जीना, बहुत मुश्किल। बड़ा आज के युग में तो बड़ा कठिन हो गया। लोग हीन भावना से, एक दूसरी दृष्टि से देखते हैं। कहा गुरुजी आपकी कृपा से पानी बड़ा मीठा निकला है, लेकिन मेरा मन है गुरुदेव नौता स्वीकार कर लो, आप पधारो, आपको नहलाऊंगा और आपको पहले जल पिलाऊंगा, फिर उसे हम अपने काम में लेंगे। गुरुजी ने नौता स्वीकार कर लिया। कहा कल आ जाएंगे 10 बजे। बोल दिया कल आ जाएंगे। रात भर वो सोया नहीं। प्रतीक्षा करने में बड़ा आनंद आता है। कोई माता सबरी की तरह प्रतीक्षा करके तो देख ले, जो भगवान राम की प्रतीक्षा करती रही। गुरुजी बोल करके गए थे, बोल के गए थे बेटी तुझे नहीं जाना पड़ेगा भगवान के पास, स्वयं राम तेरे यहाँ आएंगे। गुरुदेव मतंग ऋषि ने कहा, और वही प्रतीक्षा करती रही, वो इंतजार करती रही। हाँ, सबरी माता, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। रोज कहती थी ये खिलाऊंगी, ऐसे पाम दबाऊंगी, चरण धोऊंगी, रोज ऐसे ही बोलती थी, रोज गुनगुनाती रहती थी, पेड़ों से बात करती थी। प्रतीक्षा में बहुत आनंद है, परीक्षा में आनंद नहीं है, प्रतीक्षा में आनंद है। तो रोज वो इसी कामना में थी भगवान आएंगे। तो प्रतीक्षा में तो बहुत आनंद है। कभी किसी की परीक्षा, कभी किसी की परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करके देखे, प्रतीक्षा करके देखे। ये तो अयोध्या के लोग मिल जाएं, उनको पूछ लेना उन्होंने 14 वर्ष राम की कैसे प्रतीक्षा करी है। प्रतीक्षा, रात भर गुरुदेव का इंतजार किया गया। सुबह ही 4 बजे कुएं पर पहुंच गया बंदा। तो देखा तो कुएं में से तो दुर्गंध आ रही। अगल बगल के लोगों को पूछा, कहा भैया रात तो यहाँ सब कुछ ठीक था, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये कुएं में से दुर्गंध आ रही है, ये क्या हुआ? तो पड़ोसियों ने कहा रात को 2 पिल्ले, पिल्ला जानते हैं, कुतरी का बच्चा, रात को 2 पिल्ले लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए। तो लगता है कि उनका शरीर फूल गया है, तो उसमें से दुर्गंध आ रही है। तो वह बोला कि मेरे गुरुजी 10 बजे आ जाएंगे, और क्या करूं, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। तो किसी ने कहा ऐसा कर, कुएं में जो गंदीला पानी है उसको खींच करके बाहर डाल दो। तो बेचारा 4 बजे से पानी खींचा, इत्र भी डाला, लेकिन कुएं की दुर्गंध नहीं गई। 6 घंटा पानी खींचा, दुर्गंध नहीं गई। इतने में गुरुजी अपने टाइम से आ गए। देखा गुरुजी ने चला तो पानी पानी हो रहा था। जैसे ही गुरुजी, उस समय बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी से गुरुजी उतरे, लम्बा होकर के लेट गया चरणों में। गुरुदेव ने उठाकर अंक में भर लिया। गुरुदेव का लाड मिला, इसने अलौकिक रिश्ता है।
गुरु और शिष्य का रिश्ता ये अलौकिक है। गुरुदेव का हाथ सिर के ऊपर आ जा, कमाल है। कंठ से लगा लिया और कहा बेटा पानी पानी हो रहा है, क्या बात है? कहा गुरुदेव क्या बताऊं, कल रात्रि को 2 पिल्ले लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए, शरीर फूल गया है, कुएं में से दुर्गंध आ रही है। 6 घंटा पानी मैंने खींचा कुएं से, लेकिन कुएं की दुर्गंध नहीं गई। गुरुजी ने कहा बेटा जिंदगी भर तू पानी खींचता रहेगा तो भी कुएं की दुर्गंध नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि कुएं में 2 पिल्ले पड़े हैं, पहले पिल्लों को बाहर फेंकेगा तभी कुएं की दुर्गंध जा सकती है। निवेदन करना चाहूंगा, हृदय ही कुआं है, राग द्वेष के पिल्ले जब तक इसमें पड़े रहेंगे तब तक भक्ति में खुशबू आवेगी नहीं। यदि भक्ति में सुगंधी चाहते हो तो राग द्वेष के पिल्लों को उठाकर आज ही बाहर फेंकिए। जो मिला है उसके ऊपर संतुष्ट रहिए। दूसरों की तरक्की को देख करके कुड़िए मत, जलिए मत। भगवान को कहिए प्रभु दुश्मन का भी भला हो। प्रहलाद जी ने श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में कहा विश्व का कल्याण। ये हमारा भारतीय नारा है जहां हम पूरी दुनिया का भला चाहते हैं, पूरे विश्व का भला चाहते हैं। किसी को देख करके जलन, किसी को देख करके कुड़न ना हो। आप संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को देख देख करके जल रहे हैं तो यही मधु और कैटल है। इनको समाप्त करना बड़ा मुश्किल है। ये समाप्त कहां से होगा? माँ दुर्गा के द्वारा। दुर्गा माँ श्रद्धा का प्रतीक है। जब जीवन में श्रद्धा बढ़ेगी देवों के प्रति, जिंदगी में श्रद्धा बढ़ेगी बड़ों के प्रति, उस समय राग और द्वेष समाप्त हो जाएंगे। इस कथा की थ्योरी ये है, इस कथा का सिद्धांत है। कहानी किस्से के रूप में तो आप भी देवी भागवत ले आएंगे, गीता प्रेस की पढ़ लेंगे, लेकिन उसकी एक थ्योरी है, उसका एक सिद्धांत है, उससे कुछ सीखने को मिलता है। सत्य तो यह इतने बड़े बड़े वक्ता हैं, भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी है, हमें किसी भी वक्ता से कोई जलन नहीं होती। हाँ कभी मन में तो ये आता है कि इनकी इतनी तरक्की हुई है, ये हमारी भी हो सकती है तरक्की। कैसे हो सकती है? हमें इनका इतिहास पढ़े, इन्होंने क्या मेहनत की है, ऐसा मन में आता है। हाँ जो इनको तरक्की मिली है जरूर इन्होंने कोई मेहनत की होगी, कोई काम किया होगा, तो उसको हम करें। ये नहीं है अरे इनकी तरक्की हो रही है, हमारी क्यों नहीं हो रही है, तुम रोते ही रहो, तब तक वो आदमी तो बहुत आगे निकल जाएगा, तब तक तुम रोते ही रहो। ये देखिए कि आदमी बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, तो उसने किया है। यदि आप कर सकते हैं जरूर कीजिए। तरक्की भी कई तरह की, एक रावण वाली तरक्की है, एक जनक वाली तरक्की है। रावण वाली तरक्की में कलह पैदा होता है और राजा जनक की तरक्की में शांति प्रकट होती है, सीता शांति है। जब जीवन में शांति चल करके आवेगी तो वहां तो कोई महात्मा, कोई गुरु विश्वामित्र राम को लेकर के आ ही जाएगा। भगवान को प्रकट करने, ऐसा जीवन में काम करना जिसमें जानकी प्रकट हो, यानी शांति प्रकट हो। ऐसा काम करना ही नहीं है जिसमें शांति नहीं है। और जब जीवन में शांति होगी तो परमात्मा अभिमान का धनुष तोड़ करके तुम्हें अपना रिश्तेदार बना लेंगे, तुम्हें अपना संबंधी बना लेंगे। ऐसा काम करो जिसमें आप मुस्कुराते रहो। ऐसा मुझे कुछ महात्मा बहुत अच्छे लगते हैं, मुस्कुरा करके बात करते हैं। पूज्य सुधांशु जी महाराज बड़े अद्भुत महात्मा है वर्तमान समय के, बहुत अच्छा उनका प्रवचन सुनने के लायक होता है। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी, मलुक पीठ वाले महाराज जी, अभी मेरे जन्मदिन पर गौशाला था। मेरे महाराज श्री जी तो है ही है? वो तो हमारे हैं, उनकी तो क्या बड़ाई करें, अद्भुत है। और भी इस धरती पर बहुत संत हैं, बहुत महापुरुष हैं, बहुत वंदनीय हैं, बहुत पूज्य है, बहुत योग्य है। इन गुरुजनों के, इन संतों को सुना करो, इनको पढ़ा करो, इनकी जीवनी पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु को पढ़िए, चैतन्य महाप्रभु को पढ़िए। भक्तमाल ग्रंथ बाजार में मिल जाए तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद की अनुभूति होगी।